कल से एक खबर खूब चल रही है कि बीबीएमबी चेयरमैन मनोज त्रिपाठी की धर्मपत्नी दीप्ति त्रिपाठी बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है और लास्ट मोमेंट पे जाके वो ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी नहीं हो पाया। हमारे साथ दीप्ति त्रिपाठी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी। मैम, सबसे पहले अचानक बीजेपी ज्वाइन करने का आपका प्लान बनता है और विपक्ष इसको लेकर काफ़ी हमलावर है, किस तरह से? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे अभी पिताजी जो हैं उनका अभी लास्ट ईयर स्वर्गवास हुआ है और अभी 1 जनवरी को मेरे ससुर जी का भी स्वर्गवास हुआ है। तो मेरे दोनों पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है कि जीवन में कुछ अच्छे कार्य में संलग्न होना चाहिए। तो मुझसे बार-बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अचानक ये क्यों मैं जॉइन करना चाहती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी उन दोनों पिता की शिक्षा जो मुझे मिली कि कुछ अच्छे कार्य में संलग्न हो, इसीलिए मैं इसमें आना चाह रही हूँ। मैम, कल की अगर हम बात करें, आप पंचकुला भाजपा कार्यालय पहुंचते हैं, पूरा प्रोग्राम बनता है, आप पहुंच भी जाते हैं, उसके बाद अचानक ये प्रोग्राम क्यों टल जाता है? क्या पीछे से कोई दबाव आप पर भी था? हाँ, कल जब मैं भारतीय जनता पार्टी जॉइन करने जा रही थी और मैं अपने साथ कई लोगों को जॉइन भी कराने जा रही थी, बट फिर बीच में ये हलचल मची कि कैसे जॉइनिंग हो रही है। ऑफ़िस से भी कई कॉल्स आ रहे थे, थ्रेट्स भी आ रही थी। फिर ये सुरक्षाकर्मी भी हमारे यहाँ बढ़ाए गए कि कैसे एक चेयरमैन की वाइफ़ जो है वो जॉइन कर सकती है। हुँ। मैं इसी पे आ रहा था कि चेयरमैन की वाइफ़ भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं जॉइन कर सकती? इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब आएगा? क्योंकि बीबीएमबी एक ऐसा ओहदा है कि पंजाब, हरियाणा में तनातनी रहती है, अदर स्टेटों में भी रहती है, पिछले दिनों देखने को भी मिला था। उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा ही ये आम आदमी पार्टी जो ये प्रश्न कर रही है कि बीबीएमबी चेयरमैन की वाइफ़ नहीं कर सकती, तो पहले तो उनसे प्रश्न किया जाए कि हरजोत बैंस उनकी श्रीमती जी कैसे कर रही हैं? वो एक आईपीएस अधिकारी हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल है, उनकी धर्मपत्नी भी एक आईआरएस अधिकारी है। तो जब वो कर सकते तो मेरे करने में उनको इतनी शंका, इतना भय क्यों हो रहा है? आम आदमी पार्टी लग रहा है ये महिलाओं के विकास के लिए अवरोधक है, ये इनकी जो सोच है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब में 18 में से केवल 1 महिला है जो मंत्री है और उन्होंने जो ये दावे किए थे कि हर महिला को 1100 रुपए, वो भी उनका फेक दावा ही दिखता है। तो मुझे आम आदमी पार्टी की सोच जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने वाली सोच दिखती है। जबकि भाजपा की बात की जाए तो आज 22 जनवरी के दिन 2015 को ये मोदी जी ने पानीपत में ये योजना आरंभ की थी, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। तो आज 22 तारीख को ये बेटी भी पूछना चाहती कि उसको अपने मूलभूत अधिकारों से क्यों इतना सशंकित है दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी क्यों सशंकित है, जब ये अपने मूलभूत अधिकारों का सही दिशा में सही प्रयोग करना चाह रही है। मैं जब आप बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे थे तो सर से कोई बात हुई, मनोज त्रिपाठी जी ने कुछ बात की आपसे, कोई वार्तालाप हुई कि अगर आप ज्वाइन करोगे तो इसका नुकसान मुझे हो सकता है? ऐसा कोई वार्तालाप आपके बीच हुआ ज्वाइनिंग से पहले? इनका तो देखिए, ये हर इंसान का अपना व्यक्तिगत फैसला, व्यक्तिगत चुनाव होता है। एक परिवार में अगर 4 सदस्य भी होते हैं तो चारों की अपनी अलग थॉट प्रोसेस होती है, अपनी अलग एक विचार प्रक्रिया होती है करने की। तो उसमें ना मेरा इन पे हस्तक्षेप है, ना इनका मेरा हस्तक्षेप है। इनका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत फैसला है। मैम, एक इंटेलिजेंस इनपुट की बात जो कह रहे हैं, वो धमकी जो आई थी, वो किसके द्वारा आई थी और आपको कब पता चलता है? मैं कल जब जॉइनिंग करने जा रही थी तो उसी बीच सारी ये पहले तो आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी घेराव किया था बाहर और ये थ्रेट्स भी आई थी और हमें ये पुलिस कर्मियों से भी पता चला कि काफ़ी थ्रेट है ये। उन्होंने मुझे बल्कि मना भी किया था, लेकिन मुझे जॉइन करना था भाजपा, मुझे बीजेपी जॉइन करनी थी। मैं इसलिए गई भी थी ऑफ़िस, ये पता करने के लिए कि आखिर क्यों नहीं मैं जॉइन कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट अब प्रोग्राम कब होगा, कब ये ज्वाइनिंग होगा? हम देख रहे थे कल आप नायब सैनी जी से भी मिले, हरियाणा के मुख्यमंत्री से। हाँ, मेरी आला अफ़सरों से बात हो रही है और जल्दी साझा करूँगी मैं इस चीज़ को। इससे पहले भी कोई एसोसिएशन आपकी रही है बीजेपी या अन्य पार्टियों के साथ, कि अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, मैं विगत 20 सालों से ये समाज सेवा के कार्य से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 1 ही साल हुआ है मेरे पिता और दोनों पिता को गए हुए, तो मैं अब ये प्रत्यक्ष रूप से समाज सेवा के कार्य से जुड़ना चाहती हूँ। थैंक यू। तो विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन दीप्ति त्रिपाठी जी ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि वो पहले भी समाज सेवा से जुड़ी रही हैं और अब आने वाले दिनों में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और इसके लिए प्रोग्राम की घोषणा भी करेंगी। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।